हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैंने आप लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना बहुत ही आसान तरीके से बताया हुआ है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने ब्लाउज की लंबाई की नाप ले लेनी है। तो मेरे ब्लाउज की तैयार लंबाई 13.5 इंच है। मैंने उसमें 1 इंच प्लस करके लिया है, तो 14.5 इंच पर मैंने एक निशान लगा लिया है और इस लाइन को हम सीधा खींच देंगे। उसके बाद अब हमें अपना तीरा लेना है। तो तैयार तीरा मेरा यानी कि फुल शोल्डर मेरा 13 इंच था, तो मैंने उसमें 3 इंच माइनस कर दिया है और अब मेरा तीरा 10 इंच बचा है, तो उसका हाफ करके 5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। 5 इंच नीचे की तरफ भी निशान लगा लेंगे और लंबाई के लिए जितना भी हमारा तीरा होगा उससे हम आधा इंच बढ़ा कर लेंगे। जैसे मेरा तीरा जो था वो 5 इंच था, तो मैंने इसकी लंबाई 5.5 इंच रखी है। उसके बाद इस तरह की निशान खींच लेंगे, हम इस लाइन को भी पूरी कर लेंगे अपनी। अब हमें अपनी चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट के निशान के लिए हम अपने जो है चेस्ट का चौथाई भाग करते हैं। जैसे कि मेरा चेस्ट 35 इंच है, तो उसका हम चौथाई भाग लेंगे। उसे मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने के बाद मेरा 8.5 इंच से 2 सूत बढ़कर आया था, यानी 9 इंच में 2 सूत कम थोड़ा सा था, तो मैंने उतने पर ही निशान लगा लिया है। इसमें हमें कुछ भी प्लस या माइनस नहीं करना होता है, जितना हमारा आता है हम लगा लेंगे। आर्म होल की गोलाई के लिए इस तरह से अपने आर्म होल का जो जो लाइन है उसका बीच सेंटर ले लेंगे हम। इस तरह से निशान लगा लिया है और यहाँ से हम 1 इंच ले लेते हैं, या 1 इंच से 2 सूत कम भी ले सकते हैं। यहाँ से हमें ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना होता, क्योंकि बीच में हमारा बाद में जो है पीछे वाले भाग में हमारा झोला जाता है। इस तरह से हम अपने पीछे वाले आर्म होल की गोलाई ले लेंगे। पहले मैंने डॉट डॉट करके ले लिया, उसके बाद सीधी लाइन खींचती है इस पर। ये देखिए, उसके बाद हाँ, अब हमें अपनी कमर का निशान लगाना है। तो जैसे मेरी कमर थी 28 इंच, तो उसका भी चौथाई भाग करके मैंने 7 इंच पर निशान लगा लिया है। 1 इंच मैंने प्लस सॉरी वेट के लिए प्लस किया है। इसमें इसमें हम अपनी डॉट डालेंगे और मार्जिन मैंने 1.5 इंच कपड़ा लिया है, जिससे जो हम साइड में मार्जिन छोड़ते हैं। उसके बाद मैं अपने गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी। तो तैयार गला मेरा 9 इंच था, मैंने आधा इंच उसमें भी प्लस करके लिया है, क्योंकि वो हमारा ऊपर जब हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे तो उसमें हमारा सिलाई में चला जाएगा। और सीधा निशान इस तरह से खींच देंगे। आप यहाँ से चाहें तो थोड़ा बढ़ाकर भी ले सकते हैं, पर मैंने ऊपर 2.5 इंच रखा था, तो नीचे भी 2.5 इंच ही रखा था। आप चाहें तो 3 साढ़े 3 इंच भी ले सकते हैं। उसके बाद अब अपने इसमें जो है सीधी वाली डॉट डालेंगे। दाँत के लिए हम इसकी चौड़ाई आधा इंच दोनों साइड से छोड़ देंगे और इसकी लंबाई हमें अपनी गले से नीचे ही रखनी होती है। नीचे वाले पल्ले को भी हम कट नहीं करेंगे। उसे मैंने साइड कर दिया है। ये मैंने अपने आगे के लिए अलग से मार्किंग करनी होगी हमें। तो जितना भी मेरा आर्म होल था, तो मैंने उतना ही आर्म होल ले लिया है। जितना मेरा पूरा था, तो उतना ही मैंने पूरा ले लिया है। और इसके चेस्ट को भी हम 4 भागों में डिवाइड कर देंगे और उसके बाद इसमें 1 इंच हमें बढ़ाना होता है। जैसे मेरा जो है चौथाई भाग करके 8.5 इंच 2 सूत आया था, तो इसमें मैंने 9.5 इंच से 2 सूत बढ़ा कर ले लिया। उतने पर भी निशान लगा देंगे, यानी कि हमें 1 इंच लूजिंग देनी होती है। इसकी लंबाई पे निशान भी मैंने लगा लिया सेम उसी तरह, जैसे कि तैयार लंबाई मेरी 13.5 इंच है, तो इसमें मैंने 14.5 इंच पर निशान लगा लिया है, क्योंकि आधा आधा इंच हमारा ऊपर और नीचे जब हम सिलेंगे, नीचे हमारा आधा इंच सिलने में चला जाएगा, ऊपर आधा इंच जब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे तो उसमें चला जाएगा। तैयार हमारा 13.5 इंच आ जाएगा। अब आगे वाले गले की लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो तैयार गला मेरा 6 इंच था, तो मैंने 6.5 इंच पर एक निशान लगा लिया है और इसकी चौड़ाई भी मैंने सेम ही रखी है, यानी कि 2.5 इंच। अब आगे वाले गले की गोलाई की सॉरी आगे वाले गले का मैंने जो है स्वीट आर्ट दे दिया है। गोल गला मैंने नहीं रखा है इसमें। आर्म होल की गोलाई के लिए पहले हम अपने पीछे वाला आर्म होल जो मैंने उसमें लगाया था पीछे वाले पैनल में, उसी तरह आगे वाले पैनल में भी हम लगा लेंगे। उसके बाद आगे वाले आर्म होल का निशान लगाएंगे। पहले मैंने 20 सेंटर पर एक निशान लगा लिया। उसके बाद जहाँ से मैंने 20 सेंटर लिया था, वहां से आधा इंच अंदर की तरफ आएंगे और इस तरह से 6 इंच टेप रखकर निशान लगा लेंगे। और अब पहले हम अपने पीछे वाले आर्म होल की गोलाई दे देंगे, उसके बाद आगे वाले आर्म होल की गोलाई देंगे।
ये मैंने अपने पीछे वाले आर्म होल की गोलाई दे दी है, सेम उसी तरह जैसे मैंने पीछे दी थी, इसी तरह पहले आगे वाले आर्म होल में दे दी है। इससे हमें आइडिया मिल जाता है कि हम आगे वाले आर्म होल की गोलाई कैसे दें। ये अब मैं आगे वाले आर्म होल की गोलाई दे रही हूँ। यहाँ से मैंने आधा इंच लिया था, वहाँ से मैंने शुरू किया है और धीरे-धीरे कम करते हुए इसको नीचे तक ले आएँगे और ऊपर की तरफ भी इस तरह से गोलाई देखेंगे। ये मेरे आगे वाले की और ये मेरे पीछे वाले आर्म होल की गोलाई है। और जहाँ पर मैंने चेस्ट का निशान लगाया था उसी से हम एक सीधा निशान खींच देंगे। इसमें हमें अभी तक कमर का नाप नहीं लेना है। मार्जिन के लिए मैंने नीचे साइड में कपड़ा छोड़ दिया है। अब मैं अपनी कमर की नाप लूँगी। इसका भी चौथाई जा करके मैंने 7 इंच का निशान लगा लिया, यानी हमारी जितनी भी कमर होगी अब इसमें मेथड सेम ही रहेगा। और जो कपड़ा बच रहा है 3 इंच, इतनी चौड़ी हमारी जो सीधी वाली प्लेट होगी वो आएगी। अब मैं अपने बस्ट पॉइंट का निशान लगा लूँगी, तो बस्ट पॉइंट मेरा 10 इंच था। मैंने आधा इंच बढ़ाकर लिया तो 10.5 इंच का निशान लगाया है। उसके बाद इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे और अपनी जो बस्ट पॉइंट की चौड़ाई प्लेट होती है हमारी, उसकी चौड़ाई के लिए हमें अपने चेस्ट का 10वां हिस्सा लेना होता है। अगर आपके पास नाप है तो आप नाप भी सकते हैं, तो मेरे पास नाप थी। मेरा 3.5 इंच से 2 फीट बढ़कर आ रहा था। मैंने इतने तक निशान लगा लिया है। ऊपर जितना भी लगाएँगे नीचे हमें उससे आधा इंच कम का निशान लगाना होता है। तो मैंने इसे नीचे अपने इससे आधा इंच कम का निशान लगा लिया है। इस तरह से एक सीधी लाइन खींचती है। उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर गैप बच रहा है उतनी चौड़ी हमें अपनी प्लेट देनी है। यहाँ की जैसे ये देखिए मेरा 3 इंच बच रहा है, तो 3 इंच पर ही मैं एक निशान लगा लूँगी। ये हमारी जो सीधी वाली प्लेट होगी उसकी चौड़ाई है। इस तरह से निशान मैंने खींच लिया है। अब हमें इस तरह से नाप लेना है कि हमारी प्लेट की लंबाई कितनी है, सेम उतनी ही इधर भी होनी चाहिए। ये मैंने 4 इंच की थी तो मैंने इसमें 4 इंच का निशान लगा लिया है। अब देखिए कि हमारा ये गैप कितना आ रहा है बीच का। तो ये गैप मेरा आधा इंच आ रहा है। इसका डबल अब हमें इस तरफ लेना है और इस तरफ से एक लाइन खींच देनी है। मैंने 2 लाइन खींच दी है। इसके बाद इधर से ऊपर हमें आधा इंच लेना है। आधा इंच हमें हर साइज़ के लिए लेना है और जिधर जो मेथड मैंने इधर किया सेम आपको हर साइज़ के लिए इस तरह ही करना है। अब यहाँ से यहाँ तक हम 4 इंच जहाँ तक हमारा है वहाँ तक हम इसका भी सेंटर लेंगे और इसका भी अपने बीच सेंटर लेना है। ये जहाँ तक मेरा 2 इंच दिख रहा है आपको, यहाँ से हम इंच को मोड़ देंगे जैसे और ऊपर की तरफ भी हम इसका बीच सेंटर ले लेंगे। यहाँ से हमें आधा इंच बाहर की तरफ आना है और इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। यहाँ से अब हमें सिर्फ 2 सूत बाहर आना है, आधा इंच यानी थोड़ा-सा कम। अब हम इसकी गोलाई दे देंगे क्योंकि हमारी प्लेट सीधी नहीं होती है, गोलाई में राउंड में होती है, तो हम इसकी गोलाई दे देंगे इस तरह से। ये हमारे प्रिंसेस कट का शेप हो गया। देखिए, ब्लाउज आपका चाहे जिस साइज़ का हो मेथड सेम ही रहेगा। इसके बाद अब हम अपने आर्म होल वाली डैप लगाएँगे। इसकी चौड़ाई का लेना है हमें 2 सेमी कितनी है इसका हाफ कर लेंगे हम, यानी कि 3 था तो हमारा 1.5 आएगा। तो हमें ये देखिए हमें यहाँ से ऊपर की तरफ नीचे टेप रखना है, जहाँ पर भी हमारा 1.5 इंच आएगा हम वहाँ पर एक निशान इस तरह से लगा लेंगे। ये मैंने निशान लगा दिया है। उसके बाद ऊपर आधा इंच इसके ऊपर एक निशान लगाना है। पहले मैंने 1.5 इंच पर एक निशान लगाया है, उसके बाद आधा इंच पर एक निशान लगाया है। अब आर्म होल वाली ये देखिए, तो जो भी हमारी ये प्लेट थी विथ यानी कि 3 इंच चौड़ी थी, तो उसका आधा ही हमारी आर्म होल वाली डैट की चौड़ाई होती है। इस तरह से हम टेप रखेंगे और जहाँ पर हमारा 1.5 देखिए मैंने जो वो वाला निशान है ये वाला निशान है, इसका बिल्कुल सिराना लिया है और इस तरह से इंच टेप पे इशारा रखते हुए हमें एक निशान खींच लेना है। यहाँ से मैंने निशान खींच जहाँ पर मैंने 1.5 इंच नापा था, वहाँ से भी हम इस तरह से निशान खींच लेंगे। ये देखिए मेरा 1.5 इंच आ चुका है, जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच आ चुकी है। अब हमें इसे कट करना है। जो मैंने आधा इंच ऊपर की तरफ लगाया था उसको कट कर लिया है। उसके बाद साइड से जो मैंने निशान लगाया था इसे भी कट कर लेंगे हम और ये जो मेरी डैप थी इसे भी अपने कट कर लेंगे अपनी डैप को। अब हमें ऊपर कट नहीं करना है। ये बीच वाला जो कपड़ा है इसे निकाल लेंगे और इस तरह से इंच टेप पे इसे रखेंगे। जो मेरी डैप है इसे हम और थोड़ा लंबा इसका निशान खींच देंगे बाहर तक। यहाँ से मैंने आधा इंच नीचे लिया है,
प्रिंसेस कट में हमें हर एक साइड चाहे जो भी है आधा इंच नीचे आना ही आना है। इस तरह से हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब मैं ये अपनी आर्म होल का शेप दे दूँगी क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाते हैं, जो हमारा बीच से जॉइंट आता है, तो यहाँ से हमारा आर्म होल छोटा पड़ जाता है। अगर हम पहले से निशान लगा लेंगे, तो बाद में हमारा आर्म होल कभी भी छोटा नहीं पड़ेगा। इस तरह से हम गोलाई दे देंगे, तो जो हमारी डार्ट आएगी, उसके बाद हमारा आर्म होल छोटा हो जाता है। अगर हम पहले से निशान लगा लेंगे, तो हमारा आर्म होल बाद में छोटा नहीं पड़ेगा। इस तरह से अब मैं इस प्लेट को बंद कर दूँगी। ये डार्ट हम सिर्फ लेते हैं, इसके बाद इसे हम बंद कर देंगे। अब इस डार्ट से हमारा कोई मतलब नहीं है। इसके बाद अब मैं जो निशान आपको लगाना बताऊँगी, उसी निशान को कट करना है। इस डार्ट को हम बिल्कुल बंद कर देंगे, इसे हमको हमें खोलना नहीं है। इस तरह से आप फुल डार्ट को बंद कर दीजिए। आप चाहें तो इस पर पिन भी लगा सकते हैं। मेरा पेपर है तो ऐसे ही हो गया है। इस तरह से अब अपनी जो आर्म होल की गोलाई है, उसे हम सही से बिल्कुल ले लेंगे। उसके बाद अब मैं अपना आर्म होल कट कर दूँगी। जैसा आर्म है आगे वाला, तो मैंने वैसा ही कट कर दिया है। ये देखिए। अब जहाँ से मैंने आधा इंच ऊपर निशान लगाया था, वहाँ पर मैंने अपने निशान को लगा लिया है। वहीं से अब हमें अपना इंची टेप रखना है सीधा। ये सीधी वाली जो हमारी डार्ट है, उसको मिलाते हुए बिल्कुल कोने पर उसके मिलाते हुए हम इस तरह से अपना इंची टेप रखेंगे और एक सीधा निशान खींच देंगे। इसके बाद अब हमें इसका भी बेस सेंटर लेना है। यहाँ पे जहाँ पर मैंने उंगली रखी है, यहाँ तक यानी ब्रस्ट पॉइंट वाली जो हमारी लाइन है, वहाँ तक अब इसका भी बेस सेंटर लेना है। इसके बेस सेंटर पर मैंने निशान लगा दिया है। अब मैं आधा इंच अंदर की तरफ जाऊँगी और जो ऊपर वाला निशान है, उससे हम आधा इंच नीचे की तरफ आएँगे। ये मैं उससे आधा इंच अंदर की तरफ उससे भी आ गई। अब हमें प्रिंसेस कट में शेप देना है। इस तरह से हम गोलाई दे देंगे, तो ये हमारी प्रिंसेस कट की शेप हो जाएगी। ये देखिए, ये मेरी प्रिंसेस कट की शेप हो गई बिल्कुल। इसी निशान को अब हमें कट करना है। और जो प्लेट मैंने पहले आर्म होल में लगाई थी, उसे हमें बिल्कुल भी खोलना नहीं है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो हमारी प्लेट बंद हो चुकी है। इस निशान को ही हम कट कर लेंगे। इस निशान को मैंने कट कर लिया है, तो ये मेरा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कट हो चुका है। अभी मैं इसको आप लोगों को अस्तर के ऊपर रखकर कट करना बताऊँगी और मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर भी कट करना मैं आप लोगों को बताऊँगी। ये मैंने अपना गला कट कर लिया है, जैसा मेरे गले के साथ शेप था, वैसा ही मैंने गला कट कर दिया है। अब ये मेरे पीछे वाला भाग है। अब आप इस ध्यान से देखिएगा, तो ये जो मेरा साइड का भाग है, इसे हम इस तरह से अपने आर्म होल बराबर करते हुए इसे रखेंगे इस तरह से। इस तरह से नीचे भी हम दोनों निशान मिला लेंगे, क्योंकि बाद में हमारा सिलने में आगे पीछे छोटा और बड़ा हो जाएगा। इस तरह से ये भी थोड़ा हल्का सा छोटा बड़ा हमारा आर्म होल ऊपर से आता है, इस तरह से हम शेप दे देंगे। यहाँ से जो हमने 1 इंच कम किया था, उसे भी हमें पीछे वाले पल्ले में भी अपने कम करना होता है, वरना पल्ला हमारा छोटा-बड़ा हो जाएगा। 1 इंच हमें इसका लिए भी छोटा करना है और इससे हमारा पीछे वाला ब्लाउज़ बिल्कुल भी छोटा-बड़ा नहीं होता। अगर आप लोग छोटा नहीं करना चाहते हैं, तो इस तरह से निशान लगा सकते हैं और अगर आप लोग 1 इंच छोटा कर देंगे, तो इससे हमारी लंबाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहनने के बाद हमारा बिल्कुल फिटिंग का ब्लाउज़ आता है। तो मैंने 1 इंच छोटा कर लिया है और एक बार पेट के निशान में फिर से लगा लूँगी, तो आधा इंच निशान लगा लिया है मैंने। और इसे फिर हम कट कर लेंगे। ये मैंने कट कर लिया, जैसा हमारा निशान है वैसे हम कट कर देंगे इसको। अब सेम इसी तरह रखकर हमें कपड़े के ऊपर कट करना है। तो मैंने ये अस्तर ले लिया है, तो डबल फ़ोल्ड कर दिया है और जो हमारे अस्तर का बंद वाला भाग है, उसे मैंने अपने गले की तरफ रखा है और इस तरह से जैसा हमारा ड्राफ्टिंग है, वैसा ही हमें निशान लगा लेना है। तो देखिए सेम उसी तरह निशान लगाना है। जब हम प्रिंसेस कट की तरफ आएँगे, यानी कि जिस तरफ हमने आर्म होल डॉट की थी, उस तरफ हमें आधा-आधा इंच मार्जिन, यहाँ से हमें आधा-आधा इंच मार्जिन लेना होता है। क्योंकि जब हम यहाँ से जॉइंट करेंगे, तो हमारा आधा-आधा इंच सिलाई में जाएगा।
अगर हम मार्जिन नहीं लेंगे तो हमारा ब्लाउज़ कभी भी फिटिंग का नहीं आएगा। यहाँ से हमारा ब्लाउज़ टाइट हो जाएगा। तो हमें आधा-आधा इंच यहाँ पे मार्जिन लेना होता है। जब हम सिलाई कर लेंगे तो हमारा आधा इंच मार्जिन सिलाई में चला जाएगा। हमारा ब्लाउज़ बिल्कुल फिटिंग का आ जाएगा। ये देखिए, इसे भी हमें साइड से बिल्कुल सेम कट करना है और जिधर से मैंने आप ये ध्यान रखिए कि जिधर से हमने आर्म होल वाली डाट ली है, उधर से हमें आधा-आधा इंच मार्जिन लेना होता है। ये मैं अपने अंदर वाले का निशान लगा रही हूँ, जो मैंने यहाँ पे भी हमें आधा-आधा इंच का मार्जिन लेना होता है, यानी कि दोनों इंच में आधा-आधा इंच का मार्जिन लेना होता है। जब हम इसे सिलेंगे तो हमारा ब्लाउज़ बिल्कुल फिटिंग का आ जाएगा। सेम उसी तरह हम इसकी भी ड्राफ्टिंग कर लेंगे और कटिंग कर देंगे। आप लोग चाहें तो इस पेपर पे पिन भी लगा सकते हैं ताकि हमारा खिसके ना। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ, उसकी नोटिफ़िकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग बहुत ही आसानी से और घर बैठे सिलाई सीख सीख सकें। और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं वही आप लोगों को बता दूँगी कटिंग और सिलाई दोनों चीज़। जैसा मैंने ड्राफ्टिंग कर लिया वैसा ही मैं कटिंग कर दूँगी। आप लोग ये ध्यान रखिए कि इधर की तरफ हमारी आर्म होल वाली प्लेट है, इधर की तरफ हमें आधा इंच का मार्जिन लेना होता है, बाकी सेम निशान लगाना होता है। तो पीछे वाला हमारा जैसा है सेम हुक और आई पट्टी मैंने पीछे लगानी है मुझे, तो मैंने आधा इंच मार्जिन ये देखिए जो लाइनें मैंने डबल खींची है, इधर की तरफ मैंने आधा इंच मार्जिन छोड़ दिया है। बाकी जैसा है हम वैसा ही ड्राफ्टिंग कर लेंगे अपना। मैंने प्लेट कट कर ली, इसका भी निशान लगा लेंगे। इसके बाद अब मैं आप लोगों को मेन साइड पता कर इसको कट करना बताऊँगी। ये देखिए, जैसा है हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रख लेंगे और सेम इसमें अगर अब हमें कोई मार्जिन नहीं लेना है, जैसा है सेम हम उसी तरह इसको कट कर लेंगे। और जल्द ही मैं इसकी स्टिचिंग का वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउज कट करने में और सिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल क्लियर से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि प्रिंसेस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे करनी है। ये देखिए जैसा भी मेरा है वैसा मैंने कट कर लिया है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को एक बार में समझ में ना आए, तो आप लोग दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि प्रिंसेस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। मैंने फैब्रिक के ऊपर रख कर भी मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज को कट कर लिया है। इसके बाद अपनी आस्तीन काटना है। इसके लिए पहले हमें अपनी जो पीछे वाला आर्म है इसे मैं इस तरह से नाप लूँगी। तो मेरा 8 इंच यानी 8.5 इंच आया है। और अपने कपड़े को डबल फ़ोल्ड कर लूँगी मैं। इसमें मैं अस्तर नहीं लगा रही हूँ। आधा-आधा इंच मैंने नीचे से छोड़ दिया है, क्योंकि मैं अपनी लेस लगाऊँगी, इसीलिए मैंने जगह नहीं छोड़ा है। उसके बाद मेरे आस्तीन की लंबाई 4.5 इंच है, तो मैंने 5 इंच का निशान लगा लिया है। 5 इंच से इधर की तरफ भी निशान लगा लूँगी। तो 2.5 इंच जहाँ से हम डाउन करते हैं, तो मैंने 2.5 इंच डाउन किया है। और साइज़ के अनुसार भी आप डाउन कर सकते हैं, यानी कि जैसा आपका साइज़ है, इससे आपका ज़्यादा साइज़ है तो आप 3 इंच भी डाउन कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा है तो आप 3.5 इंच कर सकते हैं, थोड़ा-सा कम है तो 2 इंच भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इस गोलाई दे देंगे। ये मेरी बैक साइड की गोलाई है। इस तरह से चेक कर लेंगे कि मेरा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मेरा सही आ रहा है, थोड़ा-सा हल्का है मैंने बढ़ा लिया है। नीचे अपनी मोरी देख लेंगे कि मोरी कितनी है हमारी, जितनी मोरी होगी उसका भी निशान मैं लगा लूँगी। ये मैंने मार्जिन ले लिया है। आस्तीन करना मैंने आपको कई बार सिखाया हुआ है, तो आस्तीन अगर आप लोगों की समझ में ना आए तो आस्तीन कट करना आप सिंपल ब्लाउज़, बेल्ट ब्लाउज़ में भी सीख सकते हैं। मैंने कई बार बताया हुआ था। मैं आज का मेन टॉपिक मेरा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताना था, तो मैंने बता दिया। अगर आस्तीन आप लोगों को समझ में ना आए तो आप सिंपल ब्लाउज़ में भी देख